घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किसी रूटीन में नहीं आते, बस जब फेस्टिवल आते हैं या सीज़न बदलते हैं, त्यौहार आते हैं ना, तब उसके अकॉर्डिंग वो होते हैं। और उसी में से एक है कि जब जन्माष्टमी आए या रक्षाबंधन हो ना, तो उससे पहले कुछ मिठाइयाँ बनाना, स्वीट्स बनाना। और ये जो मैं आज आपको बताऊंगी ना इस वीडियो में, वो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी कैसे बनाएं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ तैयारी करी, सोचा चलो बनाते हैं। लेकिन जब कुछ स्पेशल बनाओ ना घर में, तो जो पहले पक्के काम होते हैं ना, जो होने ही होते हैं, उनको ख़त्म करना होता है। आज जो है ना, देखिए ये मैंने अपने सोफ़े के चारों तरफ कुशन्स लगा दिए हैं, क्योंकि चीकू जब नीचे सोता है ना, तो वो बीच बीच में कूद के जो है इन सोफ़ों पे बैठता है, जिससे जो येलो वाला है ना, वो थोड़ा सा गंदा होने की चांसेस रहती हैं। तो पहले मैंने उस पर एक सोफ़ा थ्रो डाल दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल इस तरह से कुछ अरेंजमेंट कर दिया है और उसकी तबीयत अब काफ़ी सही है पहले से, मतलब उसकी रिकवरी अच्छी हो रही है। और मेडिसिन मैंने उसे कैसे खिलाई वो भी आपको शेयर करूँगी। और अब मैंने जो है अपना लंच का काम ख़त्म कर दिया है, इससे मेरी किचन फ्री हो जाती है और सारा खाना बना के मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ और फिर आराम से किचन में मैं अपना काम करती हूँ। और वैसे भी जो हम बनाते हैं ना, या जो मैं अब बनाऊँगी, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और मैं आपको आज जो टिप्स बताऊँगी ना, उससे आपकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और ये मेरा ना लिब्रा का एक रोटी मेकर है, बढ़िया चल रहा है, आप लोगों ने पूछा था। सारा काम ख़त्म कर दिया और अब बढ़ रहे हैं घेवर बनाने की तरफ, जो कि पक्का है इस वीडियो को देखने के बाद बढ़िया बनेगा। और ये जो मैं घेवर बनाने जा रही हूँ, इसके लिए देखिए बहुत थोड़ा सा सामान चाहिए। हमें चाहिए घी या कुकिंग ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, और मैदा। इसी से हम इसे बनाते हैं और बहुत थोड़ी सी मैदा से काफ़ी ढेर सारे बन जाते हैं और ये ना पक्का अच्छे ही बनेंगे। और जो जन्माष्टमी आ रही है उस पर आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें हम इसको अच्छे तरीके से फेंट सकें। जैसे मैंने देखिए ये एक परात निकाली थी, लेकिन इसमें हाथ अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये बड़ी कढ़ाई है ना, मैं इसमें इसको मतलब अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। और घेवर बनाने के लिए हमें कुछ मोल्ड चाहिए और या कुछ बर्तन चाहिए। अब देखिए मैं इन सारी चीज़ों के आपको अच्छाई और बुराई दोनों बताऊँगी, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों। और जो घेवर बनाने के लिए अलग अलग तरीके के मोल्ड्स आते हैं, इनकी बहुत सारी शेप होती हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टील के आप ना लें, और अगर लेते हैं तो थोड़े बड़े या गहरे लें। जैसे देखिए ये एक आयरन का बना हुआ है, ये काफ़ी गहरा है, जिससे इसमें बहुत आराम से घेवर बन जाते हैं, आपको आगे मैं बताऊंगी। जबकि जो ये स्टील वाले हैं, इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है ऊंचाई में, जिससे जो घेवर बनेगा बहुत पतला बनेगा। और यह अगर आपके पास कुछ इस तरीके के भगोने वगैरह हो, तो उनमें तो परफेक्ट बन ही जाता है। बस ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा भगोना होगा उतना ही बड़ा घेवर बनेगा। तो कुछ छोटे साइज़ के लें तो ज़्यादा अच्छा है, और जो भी बर्तन आप लें वो थोड़ा सा गहरा हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बस ये छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे लेकर अब हम बनाना शुरू करते हैं घेवर, और उन टिप्स के साथ बनाएं जो मैं बताने वाली हूँ, तो ये बिल्कुल सही बनेगा। घेवर बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगी मैदा 500 ग्राम्स, और उसके लिए जो घी मैं लूँगी वो होगा करीब 300 ml। याद रखिएगा, आधा किलो अगर मैदा है तो 300 ml हमारा घी रहेगा, 300 ग्राम हमारा घी रहेगा। और इस घी को हमें बहुत तेज़ गर्म करना है, जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे। और हमें चाहिए कुछ बर्फ़ यानी आइस। अगर आप एक सिंगल भी ले सकते हैं, बड़ी आइस भी ले सकते हैं, या इस तरीके से देखिए आप ट्रे में जमा लीजिए। घी बिल्कुल तेज गरम हो गया है, एक बड़े बर्तन में इसको मैंने ले लिया और गरम घी में ही हमने ढेर सारी आइस क्यूब्स डाल दिए। जितना मन करे उतना डाल दीजिए और इसको अब हमें चलाना है। तो सारी क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है। चलाते चलाते जो घी है वो बिल्कुल जम जाता है और हमें इसे एकदम से तुरंत चलाना स्टार्ट कर देना है। और जब घी इस तरह से जम जाए तो इसमें से जो आइस क्यूब्स हैं उनको हमें निकाल लेना है, और जो पानी है एक्स्ट्रा उसको भी हटा देना है। और अब इसे अच्छी तरह से फेंटना है और खूब बढ़िया हाथों से इसे फेंटिए। अगर ये गर्म हो गया तो थोड़ा सा हमारा घेवर अच्छा नहीं बनेगा। तो ये सारे काम हमें फटाफट करने हैं। और जब ये बिल्कुल बढ़िया तरह से फट जाता है, फूल जाता है, तो हम इसमें मिलाएंगे मैदा। तो मैदा मैंने 500 ग्राम्स ली है। मैं इसमें मैदा मिलाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, और मिलाऊंगी पानी, और लगातार हाथों से इसको फेंटती चली जाऊंगी। और ये कितना फेंटना है, कितना पानी मिलाना है, उसकी कंसिस्टेंसी अभी आपको पता चल जाएगी। बस ध्यान दीजिएगा ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और ये सारे काम आप एक के बाद एक फटाफट जल्दी जल्दी करते रहें। अच्छे हाथों से इसे फेंटेंगे और पानी डालेंगे, और कंसिस्टेंसी आपको बता देती हूँ कुछ इस तरह की होनी चाहिए। हाथों को मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद देखिए इस तरह से हाथ को मैंने इस बैटर में डुबोया।
कोई भी जाली इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर दिखाई दे रहा है। अगर जाली दिखाई देती है तो इसका मतलब आपका बैटर फट गया है और बिल्कुल हल्का सा उसमें करीब 1-2 चमचे आप गर्म पानी मिला के फेंटिए तो वो सही हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमें इसमें जाली बिल्कुल भी नहीं पड़ने देनी है। और जब घेवर बनाना शुरू करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जिस भी बर्तन में बनाएं वो आधा भरा होना चाहिए, पूरा नहीं भरा होना चाहिए। और तेज गैस पे, तेज फ्लेम पे आप इसको रखेंगे। आधा भरने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारा बैटर है उसको, और बहुत धीरे धीरे डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। अगर आप इसे जरा सा भी ज़्यादा कर देंगे तो ये झाग इस बर्तन से बाहर निकल आते हैं। लेकिन देखिए मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ, घी आधा भरा हुआ है, जिससे एक बार भी ये बाहर नहीं निकलेगा। और देखिए दूसरा बार जब हम इसमें डालते हैं तो दूसरी बार हम इसमें तब डालेंगे जब झाग हमारे नीचे बैठ जाते हैं। डाला, झाग ऊपर आए, और जब ये झाग नीचे बैठ जाएंगे तब हम इसमें नेक्स्ट बार डालेंगे। अब की बार मैं चमचे की मदद से बना रही हूँ। और जब आप 2-3 बार डाल लेंगे ना, तब इसमें बीच में थोड़ा सा छेद करेंगे और फिर दोबारा से इसमें बैटर डालेंगे। और जब कभी भी हम बैटर डालेंगे हमेशा बीच में डालेंगे, इसके अलग इधर उधर नहीं डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाएंगे और फिर हम जो साइड का घी है उसे हम ऊपर डालेंगे, क्योंकि हमने जो घी इसमें लिया था वो आधा भरा हुआ लिया था, जबकि घेवर को ऊपर से सिकने के लिए भी घी चाहिए। तो आप साइड में से घी ले लीजिए। लेकिन अगर आपके बर्तन इस भगोना है तो एक दूसरे भगोने में घी गर्म करके रखिए और इसमें बिल्कुल तेज गर्म घी हमको डालना है। देखिए जैसे इस तरह से मैं भगोने में जब बना रही थी तो दूसरे भगोने में मैंने गर्म करके घी रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें से मैं इसके ऊपर डाल रही थी। और फिर जब ये घेवर बन जाता है तो हम फिर से इसमें से घी निकालकर कम करते हैं और दोबारा से बनाते हैं। और इस तरह से बिल्कुल एक जालीदार घेवर बन जाता है। अब देखिए इस मोल्ड को मैंने हटा के जो स्टील वाले मोल्ड हैं वो रखे, लेकिन हाँ पहले हमें क्या करना है, घी को कम करना है, सिर्फ आधा भरा हुआ होना चाहिए। तो देखिए इस चीज़ का आप बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा। और फिर सारा प्रोसेस सेम है, लेकिन देखिए क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो घेवर हम इन छोटे मोल्ड्स में बनाएंगे वो काफ़ी पतले बनते हैं। तो अगर आप छोटे साइज़ के बिल्कुल छोटे घेवर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके के मोल्ड ले सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़े से भारी मोल्ड लीजिए। तो देखिए इस तरह से इसमें ये छोटे घेवर रेडी हो गए। अब जैसा मैंने आपको बताया था, जब कभी भी आप नेक्स्ट बैच बनाएं घेवर का तो जो एक्स्ट्रा घी हमने ऐड किया था उसको हमें निकाल देना है और हमेशा बर्तन में आधा भरा हुआ घी ही रखना है। अगर आप पूरा भरेंगे तो ध्यान रखिएगा घेवर बाहर आएगा निकलकर और सारी गैस जलने की मतलब वो रहती है, प्रॉब्लम रहती है, रिस्क रहता है। तो थोड़ा थोड़ा देखिए घी इसमें आप आधा घी रखिए और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें बैटर डालना है। देखिए चमचे से मैंने एक बार भरा और उसे करीब 4 बार डाला है, और उसके बाद जितना भी बैटर हम डाल रहे हैं बीच में डाल रहे हैं, और जब 3-4 बार डाल लेंगे तो उसके बाद हम बीच में छेद बनाएंगे और इस तरह से बहुत आराम से हमारा घेवर बनता रहेगा। और जब हमें थोड़ा सा ऊपर से जब सारा घेवर हमारा पड़ जाएगा, मतलब सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और ये हल्का सा सिक जाएगा, तो इस तरह से देखिए दबाते रहिए तो ये चारों तरफ से सिक जाता है अच्छी तरह से। और बाद में अगर हमें एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऊपर से इसमें डाल देते हैं। और फिर जब कभी भी नया बनाएंगे घेवर तो फिर से हम इसमें से ऑयल रिमूव करते हैं। और जितना बड़ा हमारा बर्तन का साइज़ होता है उतना बड़ा ही घेवर बनता है। देखिए जैसे ये बड़े बर्तन में बनाया है और ये मैंने एक छोटे भगोने में बनाया तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। और अब ये जो बैटर है इसका हमें ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। चीकू की तबीयत धीरे धीरे सही हो रही है और वो खाना नहीं खा रहा है तो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब कभी भी मैं काम करती रहती हूँ तो ये देखना रहता है कि वो क्या कर रहा है और उसको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह देनी रहती है। और इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके सारे घेवर बना लिए। और अगर आप सोचते हैं कि ये बहुत टफ काम है तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत आसानी से ये सारे घेवर बन जाते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी में मैदा नहीं लें, थोड़ी सी मैदा से बना के देखिएगा अगर इन टिप से, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे।
और इस तरह से फटाफट करीब 1-1.5 घंटे में ये सारा काम मैंने निपटा लिया। सारे घेवर बन गए। देखिए कढ़ाई बिल्कुल खाली हो गई है। तो ये इतना टफ काम नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। और जब कभी भी हम इस तरह से किचन में बड़ा काम करते हैं ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि साथ के साथ हम सारा काम निपटा दें। तो मैं जब कभी भी किचन में, आप वीडियोज़ में भी देखते हैं, जब कभी भी कुछ बनाती हूँ तो जितनी भी गंदगी होती है या बर्तन होते हैं उनको साथ के साथ मैं क्लीन करती जाती हूँ। इससे कभी भी ये काम बड़े नहीं दिखाई देते। बड़े काम को जब हम बड़ा खुद ही बना देते हैं ना, तो वो हमेशा परेशान करते हैं और हम उसको टाल देते हैं। तो देखिए किचन की सफाई तो चलती रहेगी। थोड़ी सी साफ़ करने के बाद, क्योंकि इसके छींटे काफ़ी आते हैं ना, गैस पे या हॉब पे आ जाते हैं, उनको क्लीन करने के बाद मैंने अब रबड़ी बनानी स्टार्ट करी। तो फुल फैट मिल्क मैंने लिया 1 लीटर और उसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और मैं एक शॉर्टकट मेथड से रबड़ी बनाऊंगी। लेकिन अगर आप मतलब अपने तरीके से बनाना चाहते हैं तो एक दूध को गाढ़ा काफ़ी करने के बाद थोड़ा सा मीठा करके हमें रबड़ी बनानी रहती है। अब जब तक ये दूध गाढ़ा हो रहा था मैंने अपने सारे बर्तन क्लीन करके लगा लिए। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा लग रहा है कि जो रोज़ का हमारा काम होता है ये उतना ही है। खैर हाँ, थोड़ा सा काम तो फैलता है, थकान होती है, लेकिन हाँ, उसे अगर हम अच्छी तरीके से मैनेज करें ना तो काम बहुत आराम से हो जाता है। और घेवर के लिए रबड़ी तो हम बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम बनाते हैं चाशनी। तो देखिए एक पतली सी चाशनी बनानी होती है, बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। तो नॉर्मली जैसे जलेबी वगैरह की होती है ना, उतना आप इसे रखिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक तार की चाशनी बनानी है। और मैंने जो शॉर्टकट लिया था उसमें ये किया कि जब दूध गाढ़ा हो गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा खोआ मिला लिया और इससे थोड़ा जल्दी जो है ये रबड़ी रेडी हो जाएगी। और चाशनी भी देखिए रेडी हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें हमें घेवर के लिए चाहिए होती हैं। हम इसे घेवर पे लगाते हैं। और इस तरह से देखिए ये सारी चीज़ें रेडी हुई और जो मेरे घेवर थे वो देखिए ड्राई इस तरह से बन के रख गए हैं। जिस किसी भी घेवर को तैयार करना है उसे हमें चाशनी में डुबो के हम तैयार कर सकते हैं। बाकी को आप बाहर रखिए, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए हमें घेवर को रेडी कैसे करना है, बस इसे चाशनी में डुबोना है या आप एक प्लेट पर रख के ऊपर से भी इसमें चाशनी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो हमने रबड़ी तैयार करी है वो इसके ऊपर लगा के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं और बहुत ही टेस्टी एक घेवर रेडी होता है। मतलब ये खाने में इतना अच्छा लगेगा और परफेक्ट बनेगा अगर आपने मेरी टिप्स को यूज़ किया। तो इस तरह से आप भी जन्माष्टमी पे बना लीजिए घेवर। बहुत ही अच्छी मिठाई है और बहुत आसानी से बन जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर 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 बताना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, इतना काम करने के बाद अब मुझे नहा के मैं फ्रेश होंगी और तब मैं बनाऊंगी डिनर। थोड़ा सा रेस्ट करना भी देखिए ज़रूरी होता है। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।